जय श्री राधे। कल एक विचित्र घटना घटी। जो हम मान मंदिर वालों को बताना चाहते हैं। क्योंकि फूट पहले घर से पैदा होती है, फिर उसका नाम फूट है, बाहर फैलती है। फूट एक फल होता है, उसका नाम है फूट, अपने आप फटता है। जैसे एक उदाहरण है, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने जो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं, उन्होंने काम भी किया। जिन मुसलमानों ने जला दिया था रेल की बुग्गी में आते हुए हिंदुओं को, तो उन सबको दंड दिया उन्होंने। और जितना मुसलमान आतंकवादी थे उनको कुचलवा दिया। बहुत से मुसलमान मारे भी गए, उससे उनकी बदनामी भई, मुसलमान खिलाफ हो गए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया गुजरात में, लेकिन मुसलमानों ने बुलाया तो उनके यहाँ चले गए। इतने से ही हिंदू लोग आलोचना करने लग गए। ये हम लोगों में भी संकीर्णता है। हम लोग भी छोटे दिल के हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। तो कल हम गए थे वहाँ, मना करने पर भी गए। बहुत से लोगों ने हित की दृष्टि से मना किया था, लेकिन हम चले गए तो उनका जो गढ़ है दरेशी, वहीं पे प्रोग्राम था। इस्लामिया कॉलेज मुसलमानों का ही है। वहाँ उन लोगों ने बड़ा सम्मान किया और आश्चर्यजनक सम्मान था। हाँ तो मुगलानी हिंदवानी भय रहूंगी, ये सब ताज बीज बी के छंद वहां पढ़े गए। जिस ताज ने मुसलमान धर्म कहा था मैं छोड़ दूंगा, हिंदुआनी बनूंगी, वहां के मुसलमानों ने प्रतिज्ञा किया कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। और उन्होंने अपनी नमाज तक लेट कर दिया। नमाज की आवाज लग चुकी थी। हमने कहा भाई तुम्हें देर हो रही है, लेकिन वो लोग बैठे रहे, सुनते रहे।
और उसके बाद विदा करने आए गाड़ी तक वह उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, और पीछे भी फोन आए। जय कृष्णदास ने बताया कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा जीवन में आज तक नहीं हुआ, सब प्रेममय हो गया सारा वातावरण। और यहाँ तक कि सब खड़े हो गए और सबने जय राधे श्री राधे कीर्तन भी बोला। ये सब असंभव बातें वहाँ हुई। ये असंभव बातें हैं, खड़े होकर कीर्तन बोलना और इतना प्रेम करना, चाहे वो कुछ भी हो। कह तो रही हैं कि जब तक आप हैं मथुरा का हर मुसलमान आपका साथ रहेगा। और बहुत बड़ा समर्थन वहां से मिला। लेकिन अब वो यहां भी समस्या बन गई। ब्रजराज बोले कि इंटरनेट पे हम ये दिखाएंगे बाबा वहां गए मुसलमानों के बीच में, तो कट्टर हिंदू लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, आलोचना करेंगे। हमने कहा ये बात सही है, लेकिन तुम दिखाओ। हम किसी की आलोचना से नहीं डरते हैं। संसार में भगवान के लिए काम करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि पंकज बाबा ने, यद्यप नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मान मंदिर वालों को सब पता रहे इस दृष्टि से। राधाकांत होते तो रोक देते। उनका फोन आया कि अब हम किस तरह से आपको साथ दें, हमारे सामने भी समस्या है। समस्या ये है कि जय कृष्णदास से वृंदावन के संत चिढ़ गए हैं, कुछ गुजराती भी चिढ़ गए हैं। तो जय कृष्णदास को आप साथ लेके चलेंगे तो समस्या है, हम लोग कैसे साथ दे सकते हैं। और उनसे मुरारी बापू जी ने प्रस्ताव किया है, गुजरात में गए थे ये, कि आप संगठन बनाइए भारतवर्ष में बाबा को लेकर के। हम बाबा रहेंगे तो हम लोग भी आ जाएंगे। और ओझा जी ने भी हाँ किया है। बंद कर दें? ठीक है, बंद कर दो। हाँ, ये मान मंदिर वालों के लिए बता रहे हैं। तो ये दोनों गुजरात के प्रसिद्ध है। और व्यास जी ने सबसे पहले सूत जी का मत रखा, यानी व्यास जी का मत है, श्रीमद् भागवत देना। कि व्यास जी क्या चाहते हैं
ये समझो, व्यास जी ने पहले ऋषियों का मत रखा कि ऋषि लोगों ने कहा कि बहुत सी चीजें सुनने की हैं और तमाम पुराण आपने कहे, इतिहास, महाभारत, प्रथम अध्याय 6वां श्लोक, और बहुत से अन्य ऋषियों ने भी कहे 7, 8वां में कहा कि जो गुप्त बात है वो गुरु लोग शिष्य से कह देते हैं। तो बहुत सी बातें कहां तक सुनेंगे 10वें श्लोक में, क्योंकि अल्पायुष, थोड़ी उम्र है, सारे पुराणों को कौन पढ़ेगा। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगो जना, इतनी बुद्धि नहीं है लोगों में। बहुत सी सुनने वाली बातें हैं 11वें श्लोक में। इसलिए हे साधो, सारे पुराणों का, वेदों का, धर्म ग्रंथों को सार है वो हमसे आप कहिए। ऋषियों ने पूछा सूत जी से, और हम लोग सुनने आए हैं किस लिए भगवान का अवतार हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा 15वें श्लोक में कि गंगा जी भी बहुत दिन में पवित्र करती हैं। गंगा की सबसे बड़ी महिमा है, उससे भी बड़ी महिमा भगवान के भक्तों की है। तो हम लोगों को सार सार बताइए। ये है भागवत की भूमिका। अब सबका सार सूत जी बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में 5वें श्लोक में आपने जो पूछा है ये लोक मंगल के लिए पूछा है। जो यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, तो शुरू किया सबका सार है भगवान की भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो, जैसे भक्ति मिल जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। सार बता दिया। बोले और वैराग्य, ज्ञान, ये सब तो अपने आप पैदा हो जाएंगे। 7वें श्लोक में वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदाहितुकम, ये चला दिया कि नहीं। वैराग्य ज्ञान अपने आप पैदा हो जाएगा। तो वो भक्ति योग क्या है? बोले वो नहीं है तो और सब धर्म परिश्रम मात्र है, दंड बैठक करो, शरीर का श्रम है, कुछ नहीं मिलना है। यदि भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं पैदा हुआ तो ज्ञान चर्चा, वैराग चर्चा सब बेकार है। तो सबसे बड़ी बात जो सूत जी ने यानी व्यास जी ने कही है वो आने वाले खतरे से कही है।
कि धर्म को लोग व्यापार बना लेंगे तो वो भक्ति योग नहीं रहेगा। धर्म तो आप वर्ग संसार से छूटने के लिए धर्म धर्म है, ना अर्थः, पैसा उसका लक्ष्य न था, न है, न होगा, न होना चाहिए। ये सबसे पहले व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का, सारे पुराणों का, सारे अध्यात्म जगत का सार कहा। इसको हम जैसे लोग भूल गए हैं और अर्थ को ही प्रयोजन बना लिया। हा पैसा, हा पैसा, कैसे भी मिल जाए पैसा। धर्म पैसे के लिए है। आजकल हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया, कीर्तन होगी तो पैसा, कथा होगी तो पैसा, कोई काम होगा तो पैसा। भागवत के शुरू में ये बात घोषणा की गई, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति। सबसे बड़ा धर्म है कि भक्ति कैसे मिल जाए, वही धर्म धर्म है, नहीं तो धर्म नहीं है, परिश्रम है, ढोंग है। वो धर्म जिसका लक्ष्य पैसा है वो धर्म धर्म नहीं है। वो तो कुछ नहीं है, परिश्रम मात्र है। पंडित कथा कहा, 7 दिन चाहे 7 महीने परिश्रम किया उसने, व्यर्थ में मेहनत किया, उससे कुछ नहीं मिलेगा। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। और पैसा मिला तो धर्म एकांत उसका प्रयोजन धर्म है, यानी भगवत कार्य में लगा दो। नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो, अन्वय लगाओ, धर्मैकांतस्य अर्थस्य कामः अर्थः न। एकमात्र पैसे का लक्ष्य धर्म होना चाहिए। धर्म क्या? वही भक्ति योग। केवल भक्ति में पैसा लगे तो उसका फल काम है क्या? कामना मतलब पैसा मिला तो हम लड्डू खावें, पेड़े खावें, कपड़े पहने, अच्छे अच्छे शाल ओढ़ें। काम माने काम में पदार्थ। काम शब्द के कई अर्थ होते हैं। खास अर्थ होता है कामना, और उसके बाद जिन चीजों से कामना पूर्ति होती है वो सामग्रियां भी काम बोली जाती हैं। जैसे नवम स्कंद में याति ने कहा है, कौन सा अध्याय है?
हाँ ठीक कहा। न जातू 10, 18, 19 हैं। नौ हाँ, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यत। पहले काम का अर्थ है काम विकार, दूसरे काम का अर्थ है काम्य पदार्थ। स्त्री, पुरुष, लड्डू, पेड़ा, इनके भोग से काम शांत नहीं होंगे। ये दोनों अर्थ एक ही श्लोक में हैं। हविषा कृष्ण वर्तमेन भूये एव अभिवर्तते। जैसे आग में घी डालो, कृष्ण वर्तमा माने आग, धुआं निकलता है ऊपर, इसलिए आग का नाम है कृष्ण वर्तमा। वैसे जितना भोगेगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना लड्डू खाओगे पेट नहीं भरेगा, उतना ही लड्डू की वासना बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक साधु थे, वो कहते थे लड्डू चाहिए चाहे मट्टी के तेल का लड़ुआ हो, हम तो वृंदावन रहेंगे, यहां लड्डू नहीं है। वो चले गए। तो ये लड्डू खाते खाते मर जाओ, कभी पेट नहीं भरेगा, भूखे मर जाओगे। वैसे भोगते भोगते मर जाओ। अनादिकाल से मनुष्य भोग भोग रहा है, पुरुष स्त्रियां, लेकिन भोग की इच्छा नहीं जाएगी, क्योंकि न जातु कामः कामानाम भोगे न शाम्यति। अनंत जन्मों में हम लोगों ने यही गलती किया। हविषा कृष्ण वर्तमे में भू एव अभिवर्धते। अब यहां आ जाओ। 1, 2, 9 प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 9वां श्लोक। धर्म के पीछे मनुष्य पैसा चाहेगा, ये खतरा दे करके सबसे पहले व्यास जी ने भागवत पीछे शुरू होगी, सुखदेव जी पीछे आएंगे। सबसे पहला खतरा सामने रखा, जिस खतरे से हम लोग बचें, लेकिन कोई बच नहीं पाया, क्योंकि कामनाएं छूटना खेल नहीं है। कामनाएं नहीं छूटेंगी तो कामनाओं की पूर्ति के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा के लड्डू नहीं आएगा, बिना पैसा के भोग नहीं मिलेगा, बिना पैसा का स्त्री नहीं मिलेगी। तो धर्म का लक्ष्य पैसा नहीं है। धर्मस्य अर्थः अर्थाय न। पैसा अगर आ गया, अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामः लाभाय न, तो उस पैसे को अपने कामनाओं में मत लगाओ, इच्छा पूर्तियों में मत लगाओ। फिर शंका आई कि मन है, इच्छा तो करेगा ही, तो क्या करेंगे? जब तक मन है कामनाएं आएंगी, तब उस खतरे से बचने के लिए व्यास जी ने कहा, तीसरी लाइन बनाया, ये भागवत का सार है, इसको समझ लो,
सारा भारत इसको नहीं समझ पाया। अर्थस्य कामः लाभाय न। पैसा आ गया तो कामनाओं में मत लगाओ, कोठी बंगला लड्डू पेड़ा पैसा धेला। यही हमारे साधु समाज में गड़बड़ी है। कामनाएं आ गई, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर। हमारी इंद्रियां कैसे प्रसन्न हो जाएं, जीभ कैसे प्रसन्न होगी, लड्डू पेड़ा मिलेंगे तब। ऐसे सभी इंद्रियां के भोग अलग अलग हैं। स्पर्श, रूप, ये सब इंद्रियां जितनी हैं, 9 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां हैं, और अहंता ममता मिलाकर के 12 विषय हैं। इसलिए इंद्रियों की प्रीति ही कामनाओं का लक्ष्य नहीं है। लाभो जीवेत यावता, जितने में तुम्हारा जीवन चल जाए, अर्थात रोटी चाहिए ही, पानी चाहिए ही जीने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। जैसे जीना भी तो नहीं आता है। हमारे यहाँ हमने बताया अंकुरित चीज खाओ, तो किसी ने नहीं खाया, क्योंकि स्वाद नहीं है। कल हमने पूछा तो बोले इसमें भीजे हुए चने में नींबू और नमक डाल दिया जाए, तुमने कहा डाल दिया करो। किसी तरह से लाभ की चीज खाओ। गुड़ दे दे, हमने इनसे कहा गुड़ के साथ खा लेंगी। भोजन जीवन के लिए होना चाहिए, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं। स्वाद के लिए खाओगे तो भक्त नहीं हो, जीवन के लिए खाओ। और जिया किस लिए जाए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसलिए नहीं जियो कि हम और कुछ संसारी सुख देख लें, बेटा बेटी के ब्याह देख लें, नाती पंती देख लें। नहीं, तत्व जिज्ञासा। इसलिए जियो कि तत्व जो भगवान है उसको जाने, नहीं तो उसे मरना अच्छा है। ये बात भागवत के पहले सबसे पहले की गई, लेकिन आज दुख की बात यह है लो कि सारा संसार धर्म को लक्ष्य पैसा बना रहा है। पैसा का उपयोग कामनाओं में हो रहा है, भोग में हो रहा है। कामनाओं का लक्ष्य इंद्रियों का प्रेम है, तो वहां भगवान कहां है? भगवान से हम लोग दूर चले गए। और ऐसी ही कथाएं सुन रहे हैं। तो क्या श्लोक है सर्प का जूठा वाला? फिर से कहना। अवैष्णव कथोदगीर्णम पीतम हरिकथामृतम, और सर्पोच्छिष्टम यथापयः। कथा है अमृत, लेकिन जो
लोभी लालची कामी क्रोधी है, उसके मुंह से सुना कथा तो जैसे दूध है गाय का अमृत है, और सर्प के मुख से पिया हुआ दूध मार डालेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए कथा कहने वाले हम लोग सर्प हैं, और हमारा जूठा दूध जो पिएगा उसको जीवन कहाँ मिलेगा, वो मरेगा ही। बहुत से लोग काला कपड़ा ओढ़ने लग गए, समझ मुरारी बापू ओढ़ते थे तो उनकी नकल में कई काला कपड़ा वाले बन गए मुरारी बापू। काला कपड़ा में कोई चमत्कार है, ये सही बात है। एक दो हमारे पास भी आए काला कपड़ा ओढ़ करके, बोले बापू जी हैं, कथा कहते हैं। तो हमने कहा काला कपड़ा ये क्यों ओढ़ते हैं? बोले मुरारी बापू ओढ़ते हैं तो ये भी ओढ़ते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ कीर्तन करते थे तो गांव के सारे लड़के आते थे। उस समय हमारी माताजी जीवित थी, एक काजल देती थी आंख में लगाने का। तो ये बात फैली कि सब लड़के मानगढ़ जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो किसी ने कहा वो जो काजल लगाता है बाबा, उस काजल में चमत्कार है। तो हमारे पास एक बनिया आता था राम किशोर खंडेलवाल, आया, बोले बाबा आपका जरा काजर देखें कैसा है। हमने कहा दे दिए शीशी, अरे वो डिब्बी। उसने लगाकर थोड़ा सा लगा लूं, हम लगा लो, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा सा लगाया उसने और लगाकर सारे गांव में घूम आया। कोई लट्टू नहीं हुआ। तो दूसरे दिन आया, बोले हमने तो काजल लगाया आपका, तो कोई हम पे किसी ने थूका भी नहीं। हमने कहा क्यों? बोले ऐसा सुना था कि आप काजल लगाते हैं, इसलिए आपके पास तमाम लड़के बड़के जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई तो हम क्या करें, काजल में तो इसके माने वो आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो यहाँ कीर्तन होता है इसलिए सब आते हैं। तो वैसे ही नकली कपड़े ओढ़ने लग गए लोग कि हम भी मुरारी बापू बन जाएं। तो सर्पोच्छिष्ट दूध पिया, उससे वासनाएं जग गईं। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत ही गलती है। भगवान नहीं मिलेंगे। तुम जो पैसा चाहते हो वो मिल जाएगा। बोले ये कैसे पता? भागवत में लिखा है, अकामः सर्वकामो वा, दूसरे स्कंद में शायद 7वें अध्याय में होगा, मैं तीसरे में है? अकामः सर्वकामो वा, दूसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में 10। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी। अकाम मने निष्काम हो, सर्व काम मने पैसा चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, शाल चाहिए, दुशाला चाहिए, भोग चाहिए, सर्व काम। तो भी भजन करो भगवान का। मोक्ष चाहते हो तो भी 3 कोटियां हैं। सबसे पहले अकाम कुछ नहीं चाहिए,
दूसरी कोटि सर्व काम में हम लोग आते हैं। लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और तीसरी कोटि महात्माओं की मोक्ष काम। उदार होना जरूरी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से यजन करो, अर्थात भक्ति करो। भक्ति से पैसा भी मिलेगा, लड्डू पेड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भोग भी मिलेगा, लेकिन मोक्ष के लिए तो अकाम होना पड़ेगा। तो इसलिए प्रसंग चल गया कुछ दूसरा। कल हम चले गए थे, वो प्रसंग बताने लग गए, अब वापस आ रहे हैं। उसी प्रसंग में ये सब बताया कि कथा का लक्ष्य भोग या पैसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब धन्य हैं लड़कियां, गांवों में कथा कहने जाती हैं, तो तुमको बताना जरूर चाहिए कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। ये बात भूल जाओगी तो भागवत धर्म से छूट जाएगा। पैसा वैसा चाहने लग जाओगी तो खत्म, भक्ति खत्म, भक्ति योग नहीं रहेगा, पैसा योग बन जाएगा। प्रसंग चल रहा है सखी भाव सहचरी भाव का अंतर। सखी भाव में एक बहुत गंभीर प्रश्न है। लोग कहते हैं हम सहचरी हैं, सहचरी हैं, और क्रिया सब उल्टी रहती है। सहचरी माने होता है साथ साथ सहचरती, जो आचरण करती है वो है सहचरी। लेकिन सहचरा का बाप बन गए हम लोग, साथ साथ न बैठ सकते हैं, साथ साथ न पंगत कर सकते हैं। ए मूर्ति, यहां कहां लोटा रख दिया, यों रख। तो ये कोई कहते हैं हम श्री जी की सखी हैं, समाना ख्याति यह सखी। अर्थ जानते नहीं। सहचरी का अर्थ क्या है, सखी का अर्थ क्या है। अगर सहचरियां ऐसी हो जाएं जैसे हम लोग हैं तो निकुंज भवन में लठ बजेगा। बाल पकड़ेगी एक दूसरे के और खींचेगी। रास की जगह रासो शुरू हो जाएगा। यही हालत यहां है। बहुत से लोगों ने कहा कि जय कृष्णदास रहेगा तो हम नहीं आएंगे। अरे मत आओ। तुम्हारे आने से थोड़ी कोई सफल हो जाएगा। तुम चाहे कितने ही बड़े हो, ये बात गलत है।
ये बात वैसी है, एक थोड़ी सी हंसी की बात सुना दें। दो विद्वान थे, बड़े पंडित थे, सारे शहर में उनका प्रभाव था, बड़े बड़े लोग सभी उनके शिष्य थे। एक का नाम था चंद्रशेखर पंडित, एक का नाम शशि भूषण। दोनों का प्रभाव था, हजारों उनके शिष्य, हजारों उनके शिष्य, लेकिन दोनों में विरोध था, द्वेष था। इतना था कि जहां चंद्रकांत पंडित जाएंगे वहां शशि भूषण नहीं जाएंगे, जबकि दोनों का नाम का अर्थ एक ही है, शंकर। लेकिन नाम से मतलब नहीं, काम गड़बड़ था। तो उस नगर में एक सेठ था, बड़ा पैसे वाले था, लेकिन बड़ा बुद्धिमान भी था। उसने सोचा कि दोनों में एकता कैसे हो जाए। हम तो सेठ हैं, बनिया हैं, हमारी शिक्षा तो मानेंगे नहीं, इनके हजारों चेला हैं। तो उसने एक नगर भोज किया। नगर भोज माने शहर का हर आदमी भोजन करने आएगा। वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। नगर भोज किया और नगर भोज में घोषणा कर दिया, चंद्रकांत पंडित भी आएंगे, शशि भूषण पंडित भी आएंगे। क्योंकि ये दोनों नहीं आएंगे तो उनके चेले चाटे हजारों ही नहीं आएंगे। तो अब आना पड़ा सबको। नगर भोज में 2 सिंहासन लगाए गए। एक बहुत दूर सामने, क्योंकि पास पास बैठ नहीं सकते, ये दोनों द्वेष करते हैं। और दूसरा भी सिंहासन दूर लगाया गया। बीच में सब जनता, सब इकट्ठे हो गए। उसके बाद सबको लाइन से बैठा दिया गया, पत्तल डाली गई, 56 भोग बने थे। बहुत देर तक परोसगाई चलती रही। सबको परोस जब हो गया कि भोजन शुरू करेंगे, तब वो सेठ खड़ा हो गया। बोले, पंडितों, विद्वानों, जब तक चंद्रकांत पंडित नहीं आ जाएंगे, शशि भूषण पंडित नहीं आएंगे, तब तक आप लोग भोजन मत करिए। उनके आने पर ही आप शुरू करें। सब बोले हाँ हाँ हाँ, सब उन्हीं के शिष्य थे, ठीक कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव जब तक नहीं आए तब तक भोजन नहीं शुरू होना चाहिए। फिर वो गया, चंद्रकांत पंडित को एक सिंहासन पर लाके बैठाला और शशि भूषण को भी बैठाला। सब बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद सोने की थाल में रेशमी कपड़े से ढक करके उनके लिए भी भोजन लाया गया। एक में तो उस थाल में सूखी सूखी घासें थी और दूसरी थाल में खल, जो सरसों का खल होता है, और भूसा ला करके रखा।
और पर्दा हटा दिया, रेशमी कपड़ा देख करके चंद्रकांत पंडित अपने सामने भूसा और खल देख करके गुस्से में हो गए। ये क्या भोजन है? और सूखे सूखे घास वो भी देख करके शशि भूषण भी, और बोला आप पाइए महाराज। सभी से निवेदन किया, आपके गुरु लोग आ गए हैं, थाल आ गई है, महाराज शुरू करो। आप शुरू करोगे तब जनता खाएगी, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। सब गुरु भक्त बैठे हैं, अब वो शुरू क्या करें? क्योंकि एक में भूसा खल है और एक में सूखे घास है। तो उन्होंने गुस्से में लात मारा, देख लो ये क्या है, ये खा रहा है सेठ हमको। तो शिष्य लोग, अरे हमारे गुरुजी के सामने भूसा और खल रखा, क्या ये पशु होंगे? इस सेठ को पकड़ो मारो। दूसरे भी पक्ष के लोग बोले, अरे क्या हमारे गुरुदेव बैल हैं जो तू खल और ये सब लाया है, इसको पकड़ लो। तो लोग चले पकड़ने, क्योंकि वो बड़े सम्मानित थे। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, पहले आप मेरी बात सुन लो, फिर हमको सिर काटोगे तो कटवा लेंगे, हमारी बात सुन लो। बोले कहो। बोले जब मैं चंद्रकांत पंडित के पास गया था निमंत्रण देने, तो इन्होंने पूछा उस पंगत में कौन कौन आ रहा है, क्या शशि भूषण भी आ रहा है? हमने कहा महाराज वो भी नामी पंडित हैं, आप भी नामी पंडित हैं। अरे वो तो बिल्कुल बैल है। उस बैल को क्या बुलाता है? अच्छा महाराज ठीक है, आपकी बात मान लिया। फिर जब वो चंद्रकांत के पास गए, बोले यही प्रश्न उन्होंने कहा, क्या वहां शशि भूषण भी आएगा? बोले हाँ महाराज वो भी नामी है। अरे वो बिल्कुल गधा है। तो मैं क्या करूं, गधे को तो सूखी घास चाहिए और बैल को खली और भूसा चाहिए। तो मैंने चंद्रकांत जी के सामने और शशि भूषण के थाल में खली भूसा और सूखी घास रखा। मैं क्या जानूं इनका परिचय, ये इन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया। तो मैं ऐसे थाल में लाया, तो समझदार लोग बहुत थे। अरे भाई तेरा दोष नहीं है, तूने इसे ठीक किया। ये ठीक किया सेठ ने, इसको पुरस्कार दो। हम लोगों में दोष है, पंडितों में हम लोग बड़े बड़े होकर के राग द्वेष नहीं छोड़ते हैं। चंद्रकांत शशि भूण वो भी लज्जित हो गए। बोले महाराज ये नियम छोड़ दीजिए कि जहां चंद्रकांत जाएगा वहां शशि भूषण नहीं जाएगा, शशि भूषण जाएगा तो चंद्रकांत नहीं जाएगा। आप लोग प्रतिज्ञा करें, आश्वासन दें जनता को। तो उन दोनों ने उठ करके कहा, घोषणा किया, हां ये बात सत्य है, हमने बैल कहा था, हमने गधा कहा था, हम लोग क्षमा मांगते हैं और हम लोगों में ये दोष है। तो इसलिए ये उदाहरण हमने दिया कि अगर ऐसा दोष सहचरियों में भी आ गया तो फिर बालक पकड़ कहेंगे तू चुड़ैल, तू राक्षसी। यही शुरू हो जाएगा।
इसको सहचरी भाव नहीं कहते, न सहचरा भाव कहते हैं। हम लोग साधुओं में ये सहचरा भाव है। हमने अनुभव किया। हम जब बचपन में कुंभ में पढ़ते थे तो जाते थे तो मंडलेश्वरों में ईर्ष्या द्वेष बहुत रहता था। हमारे समाज में ये कमी है। इसलिए कहा गया हिंदुओं में बैर और फूट बहुत होता है। हिंदुस्तान में हर जंगल में बैर, हर खेत में फूट पैदा होता है। इसलिए हिंदुस्तान का नाश हो गया। तो उसको सहचरी नहीं कहते हैं कि वो उससे नहीं देख सकता, उससे नहीं देख सकती। ये सब जो है विनाश है। सहचरी भाव की व्याख्या अभी चलेगी। जय श्री राधे।